तो राजधानी दिल्ली की हवा बात करें तो अब दिल्ली की हवा बेहद ज़्यादा जहरीली हो चुकी है। पोल्यूशन बढ़ रहा है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है। AQI बढ़ने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग घर से मास्क लगाकर बाहर निकल रहे हैं। तो दिल्ली में बीती रात क्योंकि दिवाली का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया और जमकर आतिशबाजियां भी हुई, लेकिन उसके बाद एक प्रदूषण की चादर दिल्ली में देखी गई और एयर क्वालिटी इंडेक्स कई जगह पर 400 के पार हो चुका है। बेहद खराब श्रेणी में यह हवा आती है, तो जिसका दिल्ली वाले अब खामियाजा भुगत रहे हैं। खामियाजा कुछ इस तरीके से, क्योंकि जब लोग परेशान होते हैं तो जाहिर सी बात है एक परेशानी होती है, एक समस्या रहती है। आंखों में जलन की, सांस लेने में परेशान होने की एक जो समस्या है वो देखने को मिलती है। जिन लोगों को दमे की बीमारी है, सांस की बीमारी है, उन लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, आंखों में जलन महसूस होती है। ये तमाम तरह की परेशानी बढ़ते प्रदूषण और बढ़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स के चलते अमूमन देखने को मिलती है और वही इस समय दिल्ली में महसूस किया जा रहा है। आज सुबह प्रातःकाल 5 से 6 बजे के बीच में प्रदूषण की एक चादर दिल्ली के ऊपर दिखाई दी और दिल्ली में जमकर क्योंकि बीती रात आतिशबाजी हुई, उसके बाद हवा जो है वो जहरीली हो चुकी है। आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली की हवा अब बेहद ख़राब श्रेणी में जा पहुंच रही है और गंभीरतम श्रेणी की तरफ बढ़ रही है। राजधानी दिल्ली में दमघोंटू हवा इस समय बह रही है, क्योंकि अब ऐसे में जब प्रदूषण का स्तर एयर क्वालिटी इंडेक्स के माध्यम से अगर आंका जाए, 400 के पार अगर AQI दर्ज किया जाए, तो वो हवा किसी भी सूरत में सांस लेने लायक नहीं होती है। इस तरह से तमाम परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है और साथ ही साथ अब सांस लेने में जलन, नाक में जलन, आँख में जलन महसूस होना, आंखों में जलन, ये तमाम शिकायतें रहती हैं। ग्रैब 2 अब लागू किया गया। ग्रैब का दूसरा चरण, पाबंदियाँ क्या क्या है वो भी आप जान लीजिए। प्राइवेट गाड़ियों की बजाय अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप ज़्यादा महत्व दीजिए। निर्माण कार्य पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। डीजल जनरेटर चलाने पर रोक लगा दी गई है। डीजल जनरेटर नहीं चलेंगे और प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल कम होगा, यानी कि अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल पर आप आ जाइए, या फिर मेट्रो या फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जो बस है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और क्योंकि ग्रैब का दूसरा चरण है, प्रदूषण का बढ़ता हुआ एक लेवल हम देख पा रहे हैं, जो कि एक नोटिसेबल चेंज है। इसके बाद अब ये सावधानियां बरतना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। केवल दिल्ली ही नहीं, आसपास का जो NCR का इलाका है, नेशनल कैपिटल रीजन, उसमें बात आप हरियाणा के फरीदाबाद की कर लें, गुरुग्राम की कर लें, सोनीपत की कर लें, और इसके अलावा बात अगर करें उत्तर प्रदेश की, गाज़ियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये तमाम इलाके जो हैं, यहाँ पर भी जो पोल्यूशन है वो लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये इलाके अछूते हैं। दिल्ली के साथ साथ दिल्ली के साथ लगते इलाकों में भी प्रदूषण की मार बराबर पड़ रही है। डीजल जनरेटर चलाने पर रोक लगाई गई है। ग्रैब का दूसरा चरण चूंकि लागू हो चुका है। अब दिल्ली सरकार का ये प्रयास है कि दिल्ली सरकार इस बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स के लेवल को थोड़ा कंजस्ट करे और साथ ही अब इसको किसी तरीके से कम किया जाए। प्राथमिकता सरकार की है। दिल्ली में क्योंकि अब दिवाली धूमधाम के साथ मनाई गई, अब ग्रीन पटाखे भी जलाए गए, जमकर आतिशबाजी हुई, लेकिन उसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स अब बेहद खराब श्रेणी में है। साथ ही आपको बता दें कि जगह जगह पर कूड़े कचरे के ढेर लग गए हैं और लोग अपने दुकानों के बाहर कचरा जला रहे हैं। सड़कों पर यहाँ पर पटाखों का कचरा फैला हुआ है जिसे जलाया जा रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि ओपन बर्निंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इस तरीके से ओपन फायर ग्रैब 2 में प्रतिबंधित रहती है, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके से कूड़े को खुले में जलाया जा रहा है। ओपन बर्निंग इसे कह दिया जाता है। लेकिन ग्रैब का जब दूसरा चरण लागू होता है तो ये सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी कूड़े के ढेर को खुले में न जलाया जाए, लेकिन यहाँ पर नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। CNG इलेक्ट्रिक बसों का जिक्र अगर करें तो ऐसे समय में ज़्यादा हमें करना चाहिए ताकि प्रदूषण कम हो, लेकिन जब इस तरीके से खुले में कचरा जलाया जा रहा है, कूड़ा जलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रैब का दूसरा चरण लागू भी है, जो अप्रासंगिक लगता है। एक तरफ खुलेआम कूड़े में आग लगाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नियम को लागू भी किया गया है। मजा कई बार सजा भी दे जाता है। पटाखा जलाने में मज़ा तो खूब आया, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर क्या हाल है इस समय।
पूरा जो कूड़ा करकट है, अगर हम इस दिल्ली के बहुत महत्वपूर्ण इलाके में हैं जहाँ की पूरा सजावट तो बहुत सुंदर हुई है, लेकिन जो ज़मीन पर हकीकत है वो देखिए, पटाखों के जलने के बाद किस ढंग से कूड़ा जलाया जा रहा है। दिल्ली में ग्रेप 2 लागू हो चुका है, आप कोई भी सार्वजनिक जगह पे कूड़ा करकट नहीं जला सकते। लेकिन मैं कैमरा जर्नलिस्ट गौरव से कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि इस समय देखिए इस सड़क पर क्या हाल हो रखा है। पूरा चारों तरफ से पटाखों का जो अवशेष है, जो पटाखे हैं, उसको यहाँ से जलाकर ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो कूड़ा करकट जलाया जा रहा है, इससे जो जहर निकल रहा है, जो धुआं निकल रहा है, वो कहाँ जा रहा है आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये धुआं ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि इस समय एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन बना हुआ है थर्मल इन्वर्जन का। उसकी वजह से ये धुआं यहीं आसमान में जाके अटक जाएगा और उसके बाद फिर मोटी ब्लैंकेट जो पहले से प्रदूषण की बनी हुई है, उस ब्लैंकेट में और इजाफा हो जाएगा और ये सब हमारे आपके सांसों में जाएगा और नुकसान पहुंचाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक पूरी सड़क पर जो पटाखे जलाए गए हैं बीती रात, और जिसने दिल्ली की आबो हवा को और ख़राब कर दिया है। इस समय यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, काफ़ी दिन हो चुका है, देखिए पटाखे अभी भी जल रहे हैं। और आबो हवा यहाँ AQI की बात करें तो 462 AQI है। और सड़कों पर जो मलबा फैला हुआ है रात भर के पटाखों का, ये देखिए यहाँ पर सारे पटाखे, बम सब यहाँ पे फेंके गए हैं और कितनी बड़ी मात्रा में पटाखे जलाए गए हैं। बिना ये सोचे ये आंधी तूफान जलाया गया है, और ये बिना सोचे कि ये आंधी तूफान आपकी ज़िंदगी में, आपकी सांसों में किस तरह का आंधी तूफान लाने वाला है और किस तरह का आंधी तूफान बच्चों बुज़ुर्गों के ऊपर ये उनकी सांसों में घोल रहा है, ये बिना सोचे काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ पर पटाखे जलाए गए। AQI यहाँ पर 462 है और सजावट तो बहुत सुंदर है, लेकिन जो कूड़ा करकट है, जो प्रदूषण है, ये इस सजावट को फीका कर दे रहा है। क्योंकि सजावट क्या काम करेगी अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। कैमरा जर्नलिस्ट गौरव के साथ अनुराग मिश्रा, नई दिल्ली। तो वहीं राजधानी दिल्ली में जमकर आतिशबाजी तो हुई, लेकिन उसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ज्यादा खतरनाक श्रेणी में पहुंचा। आपको बताते हैं कि कहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स के क्या हालात हैं। आपके घर के बाहर जब आप निकलते हैं तो आपके इलाके में हवा कैसी है। बवाना में यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 418 है, वजीरपुर में 408 है, कई इलाकों में AQI 500 के पार भी है। और इंडिया गेट के आसपास बात अगर करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 के बीच में है। इंडिया गेट से जी मीडिया संवाददाता की रिपोर्ट आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि कहां पर क्या AQI और साथ ही साथ प्रदूषण को लेकर क्या कुछ सरकार का प्लान। हम इस समय मौजूद है दिल्ली के आदर्श नगर विधानसभा के अंदर। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दिल्ली के अंदर ग्रीन पटाखों की परमिशन के बाद आप देख सकते हैं रोड के ऊपर ग्रीन पटाखे की आड़ में सारे जो पटाखे हैं जो चलते थे वो पटाखे फोड़े गए हैं, जिससे दिल्ली की सड़कों पर इस समय पटाखे के जो कूड़ा है वो देखा जा रहा है। दिल्ली के आदर्श नगर के एरिया के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पटाखे हैं वो यहाँ पर फोड़े गए हैं, और इन पटाखों की परमिशन सिर्फ ग्रीन पटाखों की परमिशन थी, जिसके बावजूद ये सब पटाखे जो है यहाँ पर फोड़े गए हैं। और मैं बताना चाहूंगा किस तरीके से दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 दिन के लिए पटाखों की परमिशन दी थी, कुछ लोगों को ही लाइसेंस की उपलब्ध कराए थे, मगर देखा जाए दिल्ली के अंदर जमकर पटाखे
फोड़े गए हैं, दिल्ली के अंदर जमकर पटाखे बिके हैं, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान यहाँ पर सरकार के ऊपर भी आता है कि जब पटाखों की परमिशन कम लोगों को दी गई थी तो इतने ज्यादा दुकानों पर पटाखे बिके हैं, ना उनके पास लाइसेंस था, ना उनके पास फायर की एनओसी थी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की अगर बात करते हैं तो लगातार दिल्ली की सड़कों पर इस समय पटाखों का जो कूड़ा है वो देखा जा रहा है। दिल्ली के अंदर इस समय एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो AQI भी 400 पार कर चुका है। तो दिल्ली की आबो हवा पटाखों की वजह से भी खराब हुई है। पहले ही दिल्ली के पोल्यूशन, दिल्ली की जो हवा है वो खराब चल रही थी। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिल्ली की अंदर लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े हैं और दिवाली मनाई है। नीरज शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में जमकर आतिशबाजी हुई, उसके बाद पटाखों का कचरा फैला हुआ है, जिससे अब लोग परेशान हो रहे हैं। परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो वहीं अब दिवाली के बाद दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में जा पहुंचा है। लोग परेशान हैं। अब लोग पार्कों में मॉर्निंग वॉक तक के लिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पोल्यूशन का जो लेवल है वो एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग बेहद ज़्यादा है। यानी कि सुबह के समय इतना ज़्यादा है कि एक धुंध के रूप में यहाँ पर पोल्यूशन को देखा जा रहा है। इसके बाद लोगों के मन में एक ये बात भी आती है कि अब मॉर्निंग वॉक पर जब लोग निकलते हैं तो एक पॉजिटिविटी के साथ निकलते हैं, सेहत को बेहतर बनाने के लिए निकलते हैं। लेकिन उस समय अगर इस तरीके की कंडीशन देखने को मिले कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो, परेशानी हो, तो जाहिर सी बात है लोग अवॉइड करते हैं निकलना। और यही कंडीशन इस समय देखने को मिल भी रही है, जहाँ पर लोग परेशान बढ़ते प्रदूषण के लेवल के चलते। हम खड़े हैं दिल्ली के एक पॉश इलाके में। यहाँ पर बहुत सारे पार्क बनाए गए थे कि जो लोग हैं जो सेहत के प्रति जागरूक हैं और जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो इन पार्कों में आकर टहल सकें और ताज़ी हवा में सांस ले पाएँ, अपनी सेहत को दुरुस्त रख सकें, सेहतमंद बन सकें। लेकिन दिवाली आते ही ऐसे तमाम जो पार्क हैं, जो उद्यान हैं, उनका क्या हाल है, इसकी पड़ताल जी न्यूज़ ने की। और ये देख सकते हैं कि एक सोसाइटी का पार्क है ये। यहाँ पर बीती रात में क्या हाल हुआ इस पार्क का। पूरी जो घास थी, जो ग्रीन घास है, कई लोगों से यहाँ हमारी बात हुई, उनका कहना था कि जो ग्रीन घास है, हरी घास है, इस पर वो नंगे पाँव चलते हैं। लेकिन आज ये पार्क सूना है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी पटाखे जलाए गए हैं और पटाखों के जले हुए पटाखे जो है यहीं पे पड़े हुए हैं, घास में गंदगी फैली हुई है, जिसकी वजह से जो सुबह टहलने वाले हैं वो सड़कों पर टहलने को मजबूर हैं। आइए देखिए आप, बाहर जो है कई बुज़ुर्ग लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, बाहर टहल रहे हैं ताकि अपनी सेहत को ठीक रखें। और जो पार्क इन लोगों के लिए बनाए गए थे, उन लोगों के लिए बनाए गए थे जो टहलने के और अपनी सेहत को ठीक रखने के शौकीन हैं, जो अवेयर हैं हेल्थ के प्रति, उनके लिए। लेकिन बड़े पैमाने पर जलाए गए पटाखे इन सभी उद्यानों को, इन सभी पार्कों को की दुर्गति कर चुके हैं और यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो कचरा है वो फैला हुआ है। उसके अलावा हवा तो जहरीली हो ही चुकी है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि देखिए ये एक बुजुर्ग आ रहे हैं, ये रोज़ पार्क में टहलते हैं, लेकिन आज ये छड़ी लेके बाहर सड़क पर टहलने को मजबूर हैं, इसलिए क्योंकि अगर इस पार्क में जाते हैं तो इनकी शायद जो कचरा है उसकी वजह से और दिक्कतें आ सकती हैं। आप टहल रहे हैं सर, आप पोल्यूशन बढ़ गया है दिल्ली में। हम तो अभी निकले। अच्छा, ये प्रदूषण आपको मालूम है? प्रदूषण इस समय दिल्ली में बहुत बढ़ा हुआ है। हाँ, ये तो मालूम है, 400 के पार हो गया। अच्छा, तो डॉक्टर्स ने कहा है कि जो सीनियर लोग हैं वो घर में ही रहें क्योंकि अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों को नुकसान कर सकता है। ये हमने नहीं सुना भाई। अच्छा, तो आपको कुछ महसूस हो रहा है इस समय कि आबो हवा में? नहीं, हमें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन अब जो हालात हैं, ज़मीनी हकीकत, ये हमने आपको दिखाया कि किस ढंग से यहाँ जो उद्यान हैं, जो टहलने की जगहें हैं, वहाँ पर भी पटाखों के कचरे और हवा में जो प्रदूषण है वो बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। कैमरा जर्नलिस्ट गौरव के साथ अनुराग मिश्रा, नई दिल्ली। इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। दिल्ली सरकार पर आम आदमी पार्टी का हमला देखने को मिला। दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ा, ये कहना आम आदमी पार्टी का। कृत्रिम बारिश क्यों नहीं करवाई? सरकार चाहती है लोग बीमार हों।
ये कहना है आम आदमी पार्टी का कि सरकार ये चाहती है कि लोग बीमार पड़ जाएं। कृत्रिम वर्षा का प्लान था, क्यों नहीं करवाई दिवाली के बाद, क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है। ये कहना है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी ने जोरदार तरीके से दिल्ली सरकार की घेराबंदी कर दी है और गोलबंदी करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ा तो कृत्रिम वर्षा क्यों नहीं करवाई गई, जब प्लान ऑलरेडी तैयार था। सरकार ये चाहती है कि लोग बीमार पड़ जाएं। ये तमाम बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई हैं और सत्ताधारी पार्टी यानी कि रूलिंग पार्टी बीजेपी पर निशाना साधती हुई नजर आई आम आदमी पार्टी। और क्योंकि अब दिवाली के बाद हमने देखा जिस तरीके से पोल्यूशन में एक इजाफा देखने को मिला है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा है, इसके चलते अब लोग भी परेशान होते नजर आ रहे हैं। तो अब आम आदमी पार्टी की तरफ से अब निशाना साधा गया है बीजेपी पर। निशाना साधते हुए कहा आम आदमी पार्टी ने कि दिवाली के बाद पोल्यूशन बढ़ा, कृत्रिम वर्षा क्यों नहीं कराई, सरकार ये चाहती है कि लोग बीमार हो जाएं। ये बात आम आदमी पार्टी ने कही। सरकार ने कहा कि हम दिवाली के बाद आर्टिफिशियल रेन करा के सादा प्रदूषण ठीक कर देंगे। क्या हुई आर्टिफिशियल रेन? नहीं हुई। मेरा सवाल ये है, अगर आप आर्टिफिशियल रेन करा सकते थे और आपने वादा किया था तो आपने क्यों नहीं कराई? क्या आप चाहते हैं कि लोग बीमार हों, प्राइवेट अस्पतालों में जाएं? मैंने पहले भी कहा सरकार की प्राइवेट अस्पतालों के साथ साठगांठ है। मुख्यमंत्री लगातार प्राइवेट अस्पतालों के इनॉग्रेशन करती हैं। इस सरकार के बनने के बाद लगातार सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ तय तरीके से ख़त्म की जा रही हैं, टेस्ट बंद कर दिए गए हैं, सुविधाएं कर दी गई हैं ताकि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट नर्सिंग होम को जो है खूब जो है वो धन कमाएं। तो ये तो सरकार का साफ साफ दिख रहा है। अब दूसरी बात, पटाखों की भी एक बड़ी लॉबी है, करोड़ों रुपए का उनको फ़ायदा हुआ है। उस फ़ायदे को उन्होंने किस किस के अंदर बांटा है? कैसे ऐसा हुआ कि ग्रीन क्रैकर्स के अलावा भी क्रैकर्स बिके? इसका मतलब वो लॉबी जिसने अरबों रुपए के पटाखे बनाए थे उसका सरकार पर दबाव था कि ये बिकवाइए, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में अगर इस तरह से हो रहा है तो ये तो साठगांठ की तरफ इशारा करता है। तो वहीं दिवाली के अगले दिन राजधानी दिल्ली की हवा यानी कि आज के दिन जहरीली है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत, देखने में आंखों में जलन और एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार, ये सभी चीज़ें इंटरकनेक्ट हैं। अब ऐसे में बात करें AQI 500 के पार चला गया, जिसके चलते सांस लेने में दिक्कत, देखने में परेशानी, आंखों में जलन और इसी के साथ साथ तमाम परेशानियां हैं। साथ ही अलीपुर का AQI 400 को पार कर चुका है। दिल्ली में चारों तरफ धुएं और धुंध का एक गुबार है, सफेद चादर मानो दिखाई दे रही हो। राजधानी दिल्ली में दीपावली के ठीक अगले दिन दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में दीपावली की रात जमकर आतिशबाजी हुई और आतिशबाजी का असर ये हुआ जो दिल्ली की हवा है वो बहुत ही ज्यादा खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। राजधानी दिल्ली में AQI की बात करें तो कुछ इलाकों में 400 पार हो चुका है, तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर 550 के पार AQI लेवल पहुंच चुका है। हमारी मौजूदगी नेशनल हाईवे 44 पर है और यहाँ की AQI लेवल की बात करें तो 400 के आसपास में यहाँ AQI लेवल बना हुआ है। और लेकिन जो प्रदूषण है उसकी जो लेयर है वो साफ देखी जा सकती है। धुंधली तस्वीरें साफ कैमरे में कैद हो रही हैं और आसमान में बादल छाए हुए हैं। हालांकि हवा जरूर चल रही है लेकिन हवा में भी गंधक पोटास की जो दुर्गंध है वो साफ महसूस की जा रही है। आपको बता दें राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ग्रैब 1 के बाद ग्रैब 2 भी लगा दिया और जो प्रतिबंधित पटाखे थे उस पर कुछ समय के लिए छूट दी गई थी। और बीती रात जो जमकर आतिशबाजी हुई उसका असर अब राजधानी दिल्ली में अब दिन निकलते ही साफ महसूस किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली की अब पॉल्यूशन ऐसी हो चुकी है जो अस्थमैटिक बीमारी से जूझने वाले लोग हैं उनके लिए ये जो हवा है ये काफी घातक साबित हो रही है। और साथ ही विशेषज्ञ कहते हैं कि दिल्ली में अगर 400 के पार AQI लेवल पहुंच जाए तो जो अस्थमैटिक बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें N95 मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। दिल्ली में अब प्रदूषण स्तर
चरम पर है और साथ ही दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। ऐसे में दिल्ली सरकार अब दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराने की बात कर रही है। देखने वाली बात होगी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम दिल्ली सरकार कैसे लगाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली में बीती रात जो क्रैकर्स बैन थे उन पर प्रतिबंध हटाने के बाद प्रदूषण इस हर साल की तरह इस बार भी चरम पर है। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली। तो चलिए इसी के साथ अब आपको 4 तस्वीरें हम दिखाते हैं। इन 4 तस्वीरों में आप ये देखेंगे किस तरीके की बानगी पोल्यूशन की दिल्ली में दिखाई दे रही है। INA, अक्षरधाम, कनॉट प्लेस, IT, 4 तस्वीर है। ITO, अक्षरधाम, INA और कनॉट प्लेस की तस्वीर है और ये चारों तस्वीरें आपको ये बता सकती हैं कि पोल्यूशन की हालत क्या है। एक सफ़ेद चादर, एक हल्की सफ़ेद चादर आपको दिखाई दे रही है वातावरण में। सड़क के ऊपर जब आप देखते हैं निगाह उठा के तो आपको एक लो विजिबिलिटी के साथ एक धुंधनुमा जो चीज़ नज़र आती है वो पोल्यूशन ही है। यानी कि क्लियर विजिबल ना होना और दूर तक न देख पाना लो विजिबिलिटी के चलते पोल्यूशन के कारण हो रहा है। दीपावली इस साल बहुत ही अच्छा था, हर्षोल्लास था। सब बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोगों ने भाग लिया। और दीपावली का जो मेन त्यौहार होता है पटाखों का त्यौहार, उसमें तो समझ लीजिए कि पूरा शहर डूब गया। शाम को 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक पटाखे ही पटाखे छूटे और हम लोगों ने पटाखे छुड़ाए, हमारी सोसाइटी ने पटाखे छुड़ाए, बच्चों ने छुड़ाए, औरतों ने छुड़ाए, सभी लोगों ने छुड़ाए पटाखे। जो है साल तो हमारी सोसाइटी का रिकॉर्ड टूट गया क्योंकि हमने 12 सालों में कभी नहीं देखा था इतने पटाखे जो है हमारे कैंपस में फूटे हों। और इस साल जो है लोगों के ने इतनी उत्साह से पटाखे फोड़े हैं। पोल्यूशन ये एक्चुअली सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सभी अपने इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार अगर सभी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी करें तो ये लेवल्स कंट्रोल में आ सकता है। सिर्फ एक गवर्नमेंट या एजेंसी सिर्फ सोचने से नहीं होगा। एज अ सोसाइटी वी शुड टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सी टू इट दैट वी कीप थिंग्स अंडर कंट्रोल। दिल्ली में पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है, कल दिवाली भी थी, उसके बाद आप देख सकते हो जो हरियाणा में पुआल जलाया जाता है उसकी वजह से भी पॉल्यूशन थोड़ा बढ़ा है। आज ये धीरे धीरे कंट्रोल में आना चाहिए। इसको सरकार को इस पर कुछ करना चाहिए फ़िलहाल तो। और जैसे फॉरेन में अभी लड़ाई चल रहा है, उस पर बम फूट रहा है तो उसका तो कोई रिएक्शन नहीं है। और हम लोग का साल में एक बार आता है, ये तो मानेगा। दिल्ली में पॉल्यूशन अब आज से नहीं, कई सालों से बढ़ रहा है। ठीक है, अब तो यूज्ड टू है दिल्ली के लोग तो इन चीज़ों के लिए। और इस दिल्ली पे बहुत सारे लोग जो है स्ट्रेस बहुत है क्योंकि और भी सिटीज़ के जो लोग आ रहे हैं, खुद दिल्ली के लोग हो गए, 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी रहती है दिल्ली में। तो इतना स्ट्रेस आ चुका है सिटी के ऊपर कि वो पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इतना डर्टी गार्बेज हर जगह रहता है। तो आप उस चीज़ को कम नहीं कर सकते क्योंकि जब तक आप अपनी दूसरी सिटीज़ को दिल्ली के बराबर नहीं करोगे ना तब तक आप कुछ नहीं कर सकते भाई। अब आप बोलेंगे पॉलिटिशियन ऐसे, ये ऐसे, भाई लोग खुद ऐसे हैं, पॉलिटिशियन की बात क्या करोगे। लोग तंबाकू खाते रह पर ही फेंक देते हैं। ये पिछला साल तो बहुत कम था। दिल्ली सरकार को जाननी चाहिए थी कि जो फेस्टिवल आ रहे हैं उन पर कुछ ऐसा ग्राफ्ट जो होता है ना उससे प्रदूषण आपका कम होता है। वैसा तो कुछ नहीं है। कल हम लोग डेली यहाँ मॉर्निंग वॉक करते हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो कुआं नहीं, ये प्रदूषण है, धुआं है। कल थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, आज तो सुबह इतना दिक्कत हो रहा है कि मतलब पूछिए मत।